Hello, good evening to all. Say, on behalf of YouTube and Google, I take this opportunity on behalf of my family. Also, I take this opportunity to say my thanks to YouTube and Google to give an opportunity to explain about weird concept, weird topic in English, Hindi, Marathi, and Tamil. So, thank you very much for that. அதாவது யூடியூப் கேர்ளுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு வந்து 4 மொழியில் இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, மராட்டியில் வந்து காலேஜில் உள்ள டாபிக் வந்து பிள்ளைகளுக்கு எடுக்கிற சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். सलीट சொல்லிக்கிறேன். चलेंगे यूट्यूब गूगल है ना, मैं बहुत धन्यवाद करते हैं आपको. मेरे को इतना अच्छा मौका मिला, आपने ने दे दिया है. हमारा जो बीएड है, जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं उनको सिखाने के लिए मेरे को अच्छा मौका मिला. कॉलेज में ऐसा बॉम्बे में इंग्लिश हिंदी में समझाती है, तमिलनाडु में तमिल इंग्लिश तमिल में समझाती, मराठी के अलग अलग मराठी है. तो मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दिया है आप लोग, मौका दिया है. इसके लिए मैं मेरा मन से आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ, धन्यवाद सांगते हूँ. थैंक यू. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट. मैं अभी हमारा जो इंडिया भारत देश का भारत माता का मैं प्रणाम करते, भारत माता का मैं वणकम करते, मैं प्रणाम करते. हिंदी मराठी में मैं इवैल्यूएशन है मूल्यमापन का बारे में मैं बोलने वाली है. मेरे को इतनी हाई लेवल हिंदी नहीं आती है, थोड़ा गलत बोलेंगे तो माफ़ करना. मराठी भी गलत मराठी है तो है, आपके लिए मैं कोशिश करती हूँ. ओके, गलत सोचने के नहीं, अब थोड़ा गलत रहेंगे तो थोड़ा कोई मेरे को थोड़ा माफ़ करना है. करना ही पड़ेगा. ये ना मैं मद्रासी में जो रहते मैं पढ़ाई नहीं किया हिंदी का. स्कूल में पढ़ाई करता तो सब कुछ आता था, अभी सब बोलने के आते हैं, बोले के तो सब आते हैं. मेरे को ऐसा तो लिखने के तो प्रॉब्लम है, फिर भी अभी मैं बोलने में थोड़ा गलत रहेंगे तो मेरे को थोड़ा गलत होएंगे ना, मेरे को थोड़ा माफ़ करना है. ओके, अभी मैं शुरुआत करती हूँ. मेकअप बहुत करते, सोचा मत, मेरा आदत है ऐसा. कॉलेज में भी ऐसे ही मेकअप करके जाते, आदत पड़ गया. क्या अच्छा लगता है मेरे को, मन में बहुत दुख रहे, दर्द है. मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसा देखने के लिए. इसके लिए चलेगा. मैं तो अब महाराष्ट्र है ना, यूपी वाले ऐसे है ना, इसके लिए चूड़ीदार भी पहने आज. पहले तो मेरा साथ तो मना किया था, पहले शायरी पहन के जाता तो फिर कॉलेज में मैं चेंज करता, ऐसा करता था. अभी देखा बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे. अभी के बच्चे बोलेंगे तो सुनेगा, दूसरा का बात थोड़ा सुनने वाले में. अभी हमारा इंडिया देश है, भारत माता का भाषा है, हमारा भारत माता का भाषा है हिंदी है. इसमें बोलने के अच्छे लगते हैं मेरे को, है ना. तमिल तो तमिल खाली तमिलनाडु के, इंग्लिश तो दुनिया के, वो तो बोल दिया है मैं. तमिलनाडु के लिए तमिल में बोल दिया. अभी सबका इंडिया लोग के लिए, सबके लिए मैं बोलने वाले. इसका अच्छा मौका मिला है, मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को. चलो मैं शुरू करते हैं. अभी इवैल्यूएशन मतलब क्या है, मूल्यमापन. मूल्य लिखने के नहीं आते, लिखेंगे तो लिख के सकते. मूल्य तो वैल्यू तो डेवलपमेंट का विकास, डेवलपमेंट तो विकास को उसका भी वैल्यू बोल सकते हैं. पर्सनालिटी, आलमे हिंदी नहीं आती, वह आपका होमवर्क है. आलमे के नहीं मालूम. जो खास बात बोलते, एक आदमी अच्छे आदमी का खास बात बोलते हैं, मगर पेक्यूलर वर्ड नहीं आते. आलू में कैसे पेक्यूलर वर्ड नहीं आते, देख लो. खास बात बोलते, एक आदमी अच्छा आदमी खास बात. सो मापन तो मेजरमेंट, स्केलर. इंग्लिश में तमिल में जो बोला है मैं वही बोलती है, वो भी थोड़ा देख लो. इंग्लिश का थोड़ा देख लो, तमिल का भी थोड़ा सीखो. सब लैंग्वेज सीखना पाहिजे ना, सीखो. सो मापन तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो स्केलर. स्केलर मतलब इधर से उधर दूर है. अभी मुंबई से तमिलनाडु जाने वाला दूर रहते, हमेशा सेम रहते. एक रूट में जाएंगे तो सेम रहते, अलग रूट में जाएंगे तो अलग रहते. मगर इधर से हम लोग को तमिलनाडु जाते हैं, सोचो एक ही रूट में जाएंगे तो उसको दूर कैसे रहते, सेम ही रहते, हमेशा सेम रहते. इसका क्या मापन बोलते, इतना बोलते हैं ना, इतना माइल इतना माइल ऐसा बोलते हैं ना, पक्का मालूम नहीं, इतना माइल ऐसा है ना.
ऐसा मापन बोलते, इसके लिए मूल्य मापन बोलते, इवेल्युएशन का मूल्य मापन. एजुकेशनल इवेल्युएशन इन कॉलेज मोस्टली वी आर यूजिंग द मार्क्स ग्रेड. बच्चों का टैलेंट कितना है उसका इवेल्युएट करते हैं, उसके क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इवेल्युएशन. एजुकेशन भी शिक्षण, शिक्षण का मूल्य मापन. बच्चे कितना शिक्षण मिलते, सीखते हैं, शिक्षण मिलते, उसके क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इवेल्युएशन, शिक्षण का मूल्यमापन बोलते. समझ में आया. अभी मतलब क्या है शिक्षण का मूल्यमापन, मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है. तमिल में अर्थम बोलते हैं, अर्थ में मीनिंग. 5 मार्क के लिए पूछेंगे, कुछ सवाल आएंगे. इसको 3 गुण रहते. एक ही बोलते क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. क्वांटिटेटिव में कितना माप कितना रहते, ऐसा है एस्पेक्ट्स. दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटी मतलब उसको गुण कितना है, गुण का बारे में, गुण का एस्पेक्ट्स के बारे में तो गुण का है. थर्ड वैल्यू जजमेंट. वैल्यू तो मूल्य है, मूल्य जज करते हो, मूल्य का जजमेंट रहते, उसका मूल्य है क्या नहीं, ऐसा मूल्य मापन बोलते. मूल्य जज, वैल्यू जज में 50 मूल्य रहते, वैल्यू 50 वैल्यूज और दैट 50 मूल्य रहते. हमें सबसे पहले मैंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब क्या मापन मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका बारे में मैं बोलने वाली हूँ. अभी देखो हम लोग तरकारी लेने के लिए किधर जाते हैं, मार्केट चले जाते, एक बास्केट लेके चले जाते. उधर जाते तो जो शॉपकीपर, जो दुकान वाला रहते ऐसे ही देते क्या, नहीं ना. क्या करते, वही वजन करते. क्या लेके वजन करते, एक तरास लेके देते. जो राइट साइड रहते हैं, राइट साइड का मालूम नहीं, लेफ्ट साइड का कि नहीं मालूम है. एक होमवर्क के जो ये छोटा मोटा नहीं आते, आपको होमवर्क आप करना पड़ेगा. वो बंद कर दीपा. सो राइट साइड में जो तरकारी लेने के जाते, जो शॉपकीपर के राइट साइड में तरकारी वगैरह रखते. लेफ्ट साइड में क्या वेट रहते, वजन खाना रखते, वजन तो वेट रखते. क्या यूज़ करते, तरास यूज़ करते. तरास में बराबर वजन रखते. क्या हम लोग एक 50-100 ग्राम ऐसे आधा किलो बोलते. 500 ग्राम का आधा किलो बोलते. पाव किलो तो 250, पाव किलो को 250 ग्राम बोलते. आधा किलो को 500 ग्राम बोलते. 750 का पौने, 750 का पौने ग्राम बोलते. 1 किलो रहेंगे तो अभी कोई मेहमान वगैरह बाहर से आएंगे तो मतलब 1 किलो लेके आते. समझ में आया. तो उसका वजन करते हैं, नंबर से बोलते हैं ना. ऐसा नंबर की क्या बोलते हैं मालूम नहीं, आप देख लो. नंबर से लेके आते, अरिथमेटिक बोलते हैं. नंबर का अरिथमेटिक बोलते. क्या बोलते हैं, 100 है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसा आधा किलो बोलते. 500 का 250 का पाव किलो बोलते. 750 का पौने किलो बोलते. 1000 ग्राम मिल के 1 किलो बन जाते. 1000 ग्राम ना, 1000 किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सही सिखाना चाहिए, गलत नहीं सिखाना. 1000 ग्राम 100 ग्राम रहते ना. 200 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 700, 800, 900. लास्ट में क्या थे, 1000 ग्राम तो 1 किलोग्राम रहेगा. समझ में आया. अभी देखो हम लोग दूध लेके आते हैं रोज चाय पीने के लिए. दूध भी कभी कभी पी लेते हैं, नमक शक्कर डाल के, गुड़ डाल के पी लेते. अभी देख लो कैसे 110 रुपये के लेके आते. 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर लेके आते. अभी कोई बाहर से हमारे मेहमान आएंगे तो क्या करते, 500 मिलीलीटर, आधा लीटर बोलते हैं उसका. वही सेम है, पौने लीटर बोलते. 250 का पौने लीटर बोलते. 500 का आधा मिलीलीटर बोलते. लीटर पाव मिलीलीटर बोलते. 500 का आधा लीटर बोलते. 500 मिलीग्राम ग्राम
1000 मिलीग्राम मिलके 1 मिलीलीटर। ग्राम कैसे ऐसे भी है, लीटर भी 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर मिलके मापते हैं ना ऐसा। अभी हम लोग का दूध वाला का साथ जाते हैं ऐसे देते कि नहीं ना, एक कप रहते ऐसा, एल्यूमिनियम का कप रहते, स्टील के भी रहते, कभी कभी एल्यूमिनियम कप रहते, स्टील के कप रहते। उसका क्या करते हैं बाद में मिल के रखा हुआ है, समझाएंगे तो आपको ड्राइंग करके दिखाते हैं। एल्यूमिनियम का कप रखते, फिर स्टील का कप रहते, उससे माप के देते क्या, आधा लीटर को 500 मिलीलीटर देते, बाव तो 250 मिलीलीटर, पौने तो 750 मिलीलीटर, 1 लीटर तो 1000 मिलीलीटर। अभी मैं कपड़ा पहने थर्ड, कपड़ा बहुत छोटा कपड़ा भी पहन सकते हैं, बचपन में छोटा कपड़ा पहना है वो पहन सकते क्या नहीं। अभी चूड़ीदार पहनते हैं, चूड़ीदार वाला पूछते हैं आपको कितना लंबाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए, कितना ऊंचाई चाहिए, पूछते क्या ऐसे ना, पूछते ना। अब ब्लाउज वगैरह सिलाते क्या करते हैं, 60 पॉइंट 80 पॉइंट। टेलर को बोलते हैं ना, टेलर पूछते मुझको तू मोटी हो गई है कि तू दुबली हो गई है कि तेरे को कितना मनते, 60 पॉइंट मनते क्या 80 पॉइंट्स मनते क्या। फिर मोटा वाला बोलते मोटी जाड़ी वाली, मोटा वाला नहीं मोटी वाली मोटी वाली है ब्लाउज सिलाते हैं पहनते हैं ना। मोटी वाला को तो ये मोटी वाली ब्लाउज सिलाने के लिए, मोटा वाला नहीं बोलने का, मोटा वाला ना लड़का, लड़के मोटा वाली बोलते हैं ना। मोटी वाली क्या बोलते हैं, 1 मीटर का कपड़ा चाहिए, हंसते मोटी वाली इधर के एक फिर भी मापना जरूरत पड़ते है ना। अब इधर से मुंबई से तमिलनाडु जाने का उसका फैसला है, दूर फैसला ना डिस्टेंस, इधर से उधर दूर है, डिस्टेंस कितना है वो मापना पड़ता, कितना स्पीड में जाते, इतना किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटा में इतना देर से जाते, देर से ना फास्ट, देर से जाते, सब मापते हैं ना। अभी देखो दूसरा क्या क्या मापते हैं, अभी देखो गर्म होते 100 डिग्री सी। अभी पानी रहते, पानी कितना डिग्री में उबालते, 100 डिग्री में उबल जाते, 100 डिग्री। अब ब्लड प्रेशर रहते, लो प्रेशर में कितना आना चाहिए, 250 रहते, कम में 80 ऐसा रहते, 200 250 ओके, 250 के ऊपर 300 400 500 जास्ती है ये प्रेशर रहते, लो हाई प्रेशर रहते, प्रेशर में अழுத்த बोलते, ओके टेंशन आएंगे तो प्रेशर हो जाता है क्या नहीं। सो उसका क्या बोलते हैं, उसका सबका क्या बोलते हैं, प्रेशर इसका मापन रहते, 200 कम रहते, 80 80 बोलते, 90 200 100 का कम है तो लो प्रेशर बोलते, प्रेशर कम में कालू तक कम में, 300 400 तक जास्ती मापन यूज करते हैं ना। अब थ्रो बॉल खेलते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, क्या बोलते पॉइंट वगैरह लिखते हैं, कितना रन में कितना रन आउट हो गया, कितना आउट हो गया, कितना कैच किया, सब पूरा गिन के लिखते हैं ना, गिन के ना काउंटिंग, सब गिन के लिखते हैं, गिन के ना यू टू काउंट, गिन के लिखते उसको पूरा क्या बोलते हैं, उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता, मापना। सब जगह पर हम लोग जो लेटर वगैरह यूज़ करते हैं, लेटर नंबर, लेटर नहीं है, लेटर का वजह से नंबर यूज़ करते हैं। अभी मेरा फ़ोन नंबर है 9702162242 और 8056958535, 2 नंबर है, पहले एक नंबर तो टूट गया। तो मेरा नंबर है ना 970, मेरा नंबर है 9702162242, ओके। सो 970 मेरा नंबर देखो 970 216 पूरा बाल पूरा गया मेरा, देखो। सो मैं चिंता करके करके बाल पूरा गया, सब तो क्या करेंगे। सो 970 216 दूसरा नंबर 8056958535, जो नंबर है, 2 नंबर है क्या नहीं, वो नंबर भी
क्या अरिथमेटिक में लिखा है, नंबर से लिखा है, उसके क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मापन। बोलते ना मेरा हाइट 120 सेंटीमीटर, वेट 78 केजी ना, किलोग्राम। वेट के क्या बोलते किलोग्राम, मेरा वेट है इतना किलोग्राम बोलते, 60 80 70। मेरा हाइट 120 सेंटीमीटर 150 ऐसा मापते हैं ना, 1 ग्राम। समझ में, एग्जाम्पल थोड़ा लिखना हो गया। फिर दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में उसको गुण होना चाहिए, गुण। अच्छा आदमी के गुण रहते, बुराई आदतें रहते हैं। अभी बाइबल में बोला सुबह जल्दी उठने का, सूर्य नमस्कार करने का, हाथ देखने का, आई नहीं देखने का, फिर बड़ा लोग का सुनने का, टीचर्स का सुनने का, सबका सुनने का, झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का, किसी का मारने के नहीं, दूसरा का पैसा खाने के नहीं, मेहनत करके खाना खाने का। हाँ, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ऐसे ऐसा बोलते हैं ना, उसको गुण बोलते हैं। लड़के कैरेक्टर नहीं, बड़े एक लड़की है ना, एक तार होटल में काम की, एक लड़का से प्यार किया हुआ, ऐसा मंदिर गए, मंदिर में शादी हो गई, उसको कुछ विटनेस के लिए कोई नहीं, प्रेग्नेंट हो गया। अभी देखो उनका घर में सास नहीं लेते, उसका ननद भी नहीं लेते, और झगड़ा करते, बाहर से निकाला, 3 महीना पेट में, डॉक्टर भी बोला उसका भाषण नहीं कर सकते, वो पैसे भी नहीं, मैं कोई थोड़ा मदद किया 300। चलो फिर उसका मम्मी डैडी के घर में गया, वो दूसरा स्टेट वाली, वो मम्मी डैडी से टीचर है, उन्होंने गलत किया। मैं बोला मम्मी डैडी टीचर है, उसका भाई बहन भी है, क्या सोचेंगे ऐसा करके। वो डॉक्टर बोला वो बच्चों का मार डालेंगे, तू भी मरेंगे ऐसा बोला। फिर वो क्या कि चले गया। उसका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट, ओके। हाँ, लड़का लोग को कुछ नहीं, इसके लिए लड़की का कैरेक्टर इज वेरी वेरी बड़ा, उसको गुण बोलते, वो भी कैरेक्टर में आ जाए। पंचुअलिटी, बराबर समय पर काम करने का, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, फिर ट्रूथनेस, आइडियलिज्म, परफेक्ट, प्रैग्मेटिज्म, सो तो बराबर टाइम में काम करने का, एकदम पंचुअल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सब काम सही करने का, बराबर समय पर करने का, एकदम सिंसियरली करना चाहिए, पक्का काम करने का, सच का काम करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भगवान से दिल से डर के काम के पॉजिटिव में आ जाते, जो करना चाहिए, जो अच्छा आत्मा मनुष्य का गुण है, अच्छे मनुष्य का गुण ये करना ही चाहिए, वो पॉजिटिव। नेगेटिव तो जो पूरा आदमी का काम है वो नहीं करना चाहिए। तो जीसस ने क्या क्या 10 कमिटमेंट लिखा है, वो कटले का जीसस ने क्या, मम्मी डैडी का प्रणाम करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरा लड़का लड़की ने रखो, जो हमारा दूसरा जानवर का मत लेके जाओ, जो विटनेस गलत विटनेस मत दो। तो 10 कमिटमेंट उन्होंने दिया है, ऐसा ये पॉजिटिव है। जो बोला वो उल्टा वो करते है ना, झूठ बोलते, सुबह उठते नहीं है, साफ सफाई नहीं होते, जो 5 साफ सफाई उनका, वो शरीर में भी साफ सफाई उनके, इसके लिए सहन नहीं करते, ऐसा मन में भी साफ सफाई होने का, दूसरा का दिल से, उसका एक्टिविटी से, जो एक्शन से उसको दिल का दुखाने के नहीं, दूसरा का उसका गुण अच्छा गुण होना चाहिए, तो पिटी होना चाहिए, दूसरा का मदद करने का, कुछ कपड़ा देने का, खाना देने का, जो अपने के लिए पैसा देने का, एक दूसरा का मदद करने का, इसका भी ज़रूरत पड़ते, उसके क्या बोलते पॉजिटिव में आ जाते। जो किसको शादी की करने के लिए वो पैसा देने का, कपड़ा नहीं, मक्का नहीं, खाने के नहीं, उसका मदद करना, मंदिर रहते उसको थोड़ा पैसा देने का, वो अच्छा आदत है उसको, अच्छा मनुष्य का आते है, वो क्वालिटी बोलते हैं, अच्छा गुण बोलते। उसके सामने अपोजिट है, उल्टा है, अच्छा गुण है, खराब गुण बोलते, बैड हैबिट, नेगेटिव। दारू पीते, सिगरेट करते, लेडीज का जाते, मम्मी डैडी बात नहीं सुनते, खून कराते, झूठ बोलते, चोरी करते, मनुष्य का मदद नहीं करते। कोई बोलते नहीं लड़के बहुत झूठ बोलने वाले, ये लड़का कुछ काम नहीं करने वाले, लड़का घूम के रहता, लड़के पीछे रहते, ऐसा गलत बोलते हैं ना, सब विलेज वाला बोलते हैं ना, वो लड़का ऐसा है, उसमें से मालूम पड़ता है अच्छा लड़का है, खुरा लड़का है, गंदा लड़की है, गंदा लड़का है, ये सब मालूम पड़ता है। समझ में आया?
उसका नेगेटिव क्वालिटी, उसके क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्वालिटी बोलते हैं। जो क्वालिटी दो रहते, उसको गुण दो रहते, अच्छे गुण भी रहते, अच्छा मनुष्य का पूरा ही गुण रहते। और डौरी है, हुंडा प्रॉब्लम है, गुंडा लोग रहते, गुंडा वरा हुंडा वरा, गुंडा लोग रहते, तीव्रता करते, गुंडा लोग का है ना खराब करते, दूसरा चीज़ का खराब करते, दूसरा देश का खराब करते, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना ऐसा। फिर करप्शन, कमीशन लेते 20% 30, ये तो गलत आदमी का गुण है। गुण बोलते हैं ना, वो क्वालिटी एस्पेक्ट, क्राइटेरिया, गुण एस्पेक्ट्स बोलते, ये सेकेंड में आ जाते। थर्ड मीन्स वैल्यू जजमेंट, मूल्य का जज करना है। मूल्य का जज करने का मतलब क्या है, आदमी के 50 मूल्य रहते। अभी शरीर आरावर होना चाहिए, कोरोना में सीधा मर जाते हैं, मरने के बाद कुछ काम नहीं करते, इसके लिए शरीर का मूल्य है, फिजिकल वैल्यू। समाज में सब मिलजुल के रहने का सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। पैसा मानते, पैसा नहीं तो कुछ काम नहीं था। अभी आदमी जन्म होने के तो हॉस्पिटल में जाएगा, पेट में बच्चे को लेते, उसमें से हॉस्पिटल का खर्चा रहते है, डिलीवरी का। कभी कभी डॉक्टर तो नॉर्मल को वह सिजरियन भी कर जाते, उसको 50,000 लेते। हाँ, बच्चे जन्म होते उससे पैसा की ज़रूरत पड़ती है। फिर बड़ा होते, स्कूल जाते, शादी के लड़की रहेंगे तो पढ़ाई के, शादी के हुंडा का भी डौरी प्रॉब्लम ही देना पड़ेगा। फिर लड़की रहेंगे तो मुश्किल है, पैसा पढ़ाई का खर्चा भी करना चाहिए, फिर उसको डौरी भी देना चाहिए, बहुत मुश्किल था। मेरे बाबू जी 3 लड़की था, सबको पढ़ाई के बाद 19 ईयर्स फिर भी डौरी देके ये सब पूरा भेज दिया बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो तकलीफ पड़ता है, क्या करें, लड़की डौरी नहीं तो कोई शादी नहीं करेंगे, ऐसा भी होता। सो इसका क्वालिटी है वैल्यू जजमेंट। तो पैसा जरूरत है, अभी मरने के बाद में भी बॉक्स लेके आते 50,000, ऐसा रहते ही वो बॉक्स में मट्टी में डालते, मट्टी में नहीं डालेंगे तो वो आग लग जाती है। वो उसका 1,500 का फ़ारेनहाइट के ऊपर वो ये रखे ऐश कर बंद हो जाते हैं ना, गर्म मशीन से शरीर रखते, वो गर्म होके सब करते, वो ऐसे ही रहते। सो उसका वैल्यू जजमेंट, मूल्य है, उसके क्या पैसा का जरूरत है, उसके क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। उसका हिंदी में आर्थिक मूल्य है। इकोनॉमिक वैल्यू के क्या बोलते हैं, आर्थिक मूल्य है। कम्युनिटी वैल्यू, कम्युनल वैल्यू, सामाजिक समुदाय। कम्युनिटी में थे सोशल मीन्स समुदाय, कम्युनिटी मीन समूह मीन इट इज रिलेवेंट टू रिलीजियस कस्टम्स, कास्ट, रिलीजियस, मदम, रिलीजन मदद, कास्ट जात, காஸ்ட்னா ஜாதின்னு சொல்லுவாங்க, தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஜாதி ஜாத். ரிலீஜியனா மதம், ரிலீஜியனா என்ன சொல்லுவாங்க, மதம், என்ன மதம் அது. அது கம்யூனிட்டி, ஷோ த கம்யூனிட்டி. கம்யூனிட்டினா சமூகம், தமிழில் சமூகம்னு சொல்லுவாங்க, சமூகம்னு சொல்லுவாங்க. ये सब मिलजुल के 50 है। आप लोग मेरे को पूरा लिख के बताना चाहिए। मेरे को मगर हिंदी में लिखेंगे तो नहीं समझ में नहीं आएंगे, इंग्लिश में लिखो। अभी मैं थोड़ा आइडिया बताया, 50 वैल्यू इंग्लिश में लिख के मेरा कमेंट बॉक्स में भेजा और ईमेल में भेजेंगे ना, प्राइज़ मिलेंगे। अभी 5 क्वेश्चन पूछो, वो भी लिखेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे जो 5 का 5 देंगे तो उसको 50 रुपया का गिफ्ट देंगे। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो 30 रुपया का गिफ्ट है। 5 क्वेश्चन के एक आंसर 10 रुपया। पैसा नहीं, यूट्यूब गूगल पैसा देंगे ना, सैल्यूट करते यूट्यूब गूगल। मेरा मेहनत करके मेरे को मोनेटाइजेशन मिलेंगे तो पैसा मिलेंगे, तो मैं पैसा देंगे तो 20 कहानी लिख के रखा। मैं ग्रुप भी बनाएंगे, मैं डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर भी बन जाएंगी, मैं प्रोड्यूसर बन जाएंगी। मेरा ग्रुप बनाएंगे, हिंदी मराठी तमिल सॉन्ग, तमिल ड्रामा है 20, उसके हिंदी में करेंगे, मराठी में सब फ्रेंड्स का करके करूँगी। अभी पैसा मंदा है ना, अभी किसी के बुलाएंगे तो पैसा नहीं, बिना पैसा से किसी के बुलाएंगे तो अच्छे नहीं रहते, इसके लिए अभी नहीं बनाते। ओके, सी, सो दिस इज 50 values you have to write. So 5 mark question it comes, you have to write 2.5 pages. 2 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए 2.5 पेज। 2 मार्क्स के लिए उसका आधा वो 1 पेज लिखने का।
5 मार्क्स के लिए 2.5 पेज लिखना चाहिए। मैं इतना बोला लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। डिफाइन एजुकेशनल इवेल्यूएशन, मूल्यमापन मतलब है क्या है, एक्सप्लेन करो। ओके, hello, good evening to all. Say on behalf of YouTube and Google, I take this opportunity on behalf of my family also. I take this opportunity to say my thanks to YouTube and Google to give an opportunity to explain about weird concept, weird topic in English, Hindi, Marathi and Tamil. So thank you very much for that. அதாவது யூடியூப் கேர்ளுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு வந்து 4 மொழியில் இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, மராட்டியில் வந்து காலேஜில் உள்ள டாபிக் வந்து பிள்ளைகளுக்கு எடுக்கிற சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். सलीट சொல்லிக்கிறேன். चलेंगे यूट्यूब गूगल है ना, मैं बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। मेरे को इतना अच्छा मौका मिला, आपने ने दे दिया है। हमारा जो बीएड है, जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं उनको सिखाने के लिए मेरे को अच्छा मौका मिला। कॉलेज में ऐसा बॉम्बे में इंग्लिश हिंदी में समझाती है, तमिलनाडु में तमिल इंग्लिश तमिल में समझाती, मराठी के अलग अलग मराठी है। तो मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, तो मौका दिया है आप लोग, मौका दिया है, इसके लिए मैं मेरा मन से आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ, धन्यवाद सांगते हूँ। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट, मैं अभी हमारा जो इंडिया भारत देश का भारत माता का मैं प्रणाम करते, भारत माता का मैं वणकम करते, मैं प्रणाम करते। हिंदी मराठी में मैं इवैल्यूएशन है मूल्यमापन का बारे में मैं बोलने वाली है। मेरे को इतनी हाई लेवल हिंदी नहीं आती है, थोड़ा गलत बोलेंगे तो माफ़ करना, मराठी भी गलत मराठी है तो है, आपके लिए मैं कोशिश करती हूँ। ओके, गलत सोचने के नहीं, अब थोड़ा गलत रहेंगे तो थोड़ा को मेरे को थोड़ा माफ़ करना है करना ही पड़ेगा। ये ना मैं मद्रासी है, मद्रासी में जो रहते मैं पढ़ाई नहीं किया हिंदी है, स्कूल में पढ़ाई करता तो सब कुछ आता था, अभी सब बोलने के आते हैं, बोलने के तो सब आते हैं, मेरे को ऐसा तो लिखने के तो प्रॉब्लम है। फिर भी अभी मैं बोलने में थोड़ा गलत रहेंगे तो मेरे को थोड़ा गलत होएंगे ना, मेरे को थोड़ा माफ़ करना है। ओके, अभी मैं शुरुआत करती हूँ। मेकअप बहुत करते, सोचा मत, मेरा आदत है ऐसा, कॉलेज में भी ऐसे ही मेकअप करके जाते, आदत पड़ गया, क्या अच्छा लगता है मेरे को, मन में बहुत दुख रहे, दर्द है, मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को ऐसा देखने के लिए, इसके लिए चलेगा। मैं तो अब महाराष्ट्र ना, यूपी वाले ऐसे है ना, इसके लिए चूड़ीदार भी पहने आज। पहले तो मेरा सास तो मना किया था, पहले शायरी पहन के जाता तो फिर कॉलेज में मैं चेंज करता, ऐसा करता था। अभी देखा बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे, अभी के बच्चे बोलेंगे तो सुनेगा, दूसरा का बात थोड़ा सुनने वाले में। अभी हमारा इंडिया देश है, भारत माता का भाषा है, हमारा भारत माता का भाषा है हिंदी, इसमें बोलने के अच्छे लगते हैं मेरे को, है ना। तमिल तो तमिल खाली तमिलनाडु के, इंग्लिश तो दुनिया के, वो तो बोल दिया है मैं, तमिलनाडु के लिए तमिल में बोल दिया। अभी सबका इंडिया लोग के लिए, सबके लिए मैं बोलने वाला, इसका अच्छा मौका मिला है, मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को। चलो मैं शुरू करते हैं। अभी इवैल्यूएशन मतलब क्या है, मूल्यमापन, मूल्य लिखने के नहीं आते, लिखेंगे तो लिख के सकते। मूल्य तो वैल्यू तो डेवलपमेंट का विकास, डेवलपमेंट तो विकास को उसका भी वैल्यू बोल सकते हैं। पर्सनालिटी, आलमे हिंदी नहीं आती, आपका होमवर्क है, आलमे के नहीं मालूम, जो खास बात बोलते, एक आदमी अच्छे आदमी का खास बात बोलते हैं, मगर पेक्यूलर वर्ड नहीं आते, आलू में कैसे पेक्यूलर वर्ड नहीं आते, देख लो, खास बात बोलते, एक आदमी अच्छा आदमी खास बात। तो मापन तो मेजरमेंट, स्केल, और इंग्लिश में तमिल में जो बोला है मैं वही बोलती है, वो भी थोड़ा देख लो, इंग्लिश का थोड़ा देख लो, तमिल का भी थोड़ा सीखो, सब लैंग्वेज सीखना पाहिजे ना, सीखो। सो मापन तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो स्केलर मतलब इधर से उधर दूर है। अभी मुंबई से तमिलनाडु जाने वाला दूर रहते, हमेशा सेम रहते, एक रूट में जाएंगे तो सेम रहते, अलग रूट में जाएंगे तो अलग रहते, मगर
इधर से हम लोग को तमिलनाडु जाते हैं, सोचो एक ही रूट में जाएंगे तो उसको दूर कैसे रहते, सेम ही रहते, हमेशा सेम रहते। इसका क्या मापन बोलते, इतना बोलते ना, इतना माइल, माइल इतना माइल ऐसा बोलते हैं ना, पक्का मालूम नहीं, इतना माइल ऐसा है ना, ऐसा मापन बोलते। इसके लिए मूल्य मापन बोलते, इवैल्यूएशन का मूल्य मापन। एजुकेशनल इवैल्यूएशन इन कॉलेज मोस्टली वी आर यूजिंग द मार्क्स, ग्रेड, बच्चों का टैलेंट कितना है उसका इवैल्यूएट करते हैं, उसके क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशन। एजुकेशन भी शिक्षण, शिक्षण का मूल्य माप, बच्चे कितना शिक्षण मिलते, सीखते हैं, शिक्षण मिलते, उसके क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शिक्षण का मूल्यमापन बोलते। समझ में आया? अभी मतलब क्या है शिक्षण का मूल्यमापन, मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तमिल में अर्थम बोलते हैं, अर्थ में मीनिंग। 5 मार्क के लिए पूछेंगे, कुछ सवाल आएंगे। इसका 3 गुण रहते। एक ही बोलते क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव में कितना माप कितना रहते, ऐसा है एस्पेक्ट्स। दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी मतलब उसको गुण कितना है, गुण का बारे में, गुण का एस्पेक्ट्स के बारे में, तो गुण का है। थर्ड वैल्यू जजमेंट, वैल्यू तो मूल्य है, मूल्य जज करते हो, मूल्य का जजमेंट रहते, उसका मूल्य है क्या नहीं, ऐसा मूल्य मापन बोलते। मूल्य जज, वैल्यू जज में 50 मूल्य रहते, वैल्यू 50 वैल्यूज और दैट 50 मूल्य रहते। हमें सबसे पहले मैंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, मतलब क्या मापन मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका बारे में मैं बोलने वाली हूँ। अभी देखो हम लोग तरकारी लेने के लिए किधर जाते हैं, मार्केट चले जाते, एक बास्केट लेके चले जाते, उधर जाते तो जो शॉपकीपर, जो दुकान वाला रहते ऐसे ही देते क्या, नहीं ना, क्या करते, वही वजन करते, क्या लेके वजन करते, एक तरास लेके देते, जो राइट साइड रहते, राइट साइड का मालूम नहीं, लेफ्ट साइड का नहीं मालूम है, एक होमवर्क के जो ये छोटा मोटा नहीं आते, आपको होमवर्क आप करना पड़ेगा। वो बंद कर दीपा। सो राइट साइड में जो तरकारी लेने के जाते, जो शॉपकीपर के राइट साइड में तरकारी वगैरह रखते, लेफ्ट साइड में क्या वेट रहते, वजन खाना रखते, वजन तो वेट रखते, क्या यूज़ करते, तरास यूज़ करते, तरास में बराबर वजन रखते। क्या हम लोग एक 50-100 ग्राम ऐसे आधा किलो बोलते, 500 ग्राम का आधा किलो बोलते, पाव किलो तो 250, पाव किलो को 250 ग्राम बोलते, आधा किलो को 500 ग्राम बोलते, 750 का पौने, 750 का पौने ग्राम बोलते। 1 किलो रहेंगे तो अभी कोई मेहमान वगैरह बाहर से आएंगे तो मतलब 1 किलो लेके आते, समझ में आया? तो उसका वजन करते हुए नंबर से बोलते हैं ना, ऐसा नंबर की क्या बोलते हैं मालूम है, आप देख लो, नंबर से लेके आते, अरिथमेटिक बोलते हैं, नंबर का अरिथमेटिक बोलते, क्या बोलते हैं, 100 है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसा आधा किलो बोलते, 500 का 250 का पाव किलो बोलते, 750 का पौने किलो बोलते। 1000 ग्राम मिल के 1 किलो बन जाते, 1000 ग्राम ना, 1000 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। सही सिखाना चाहिए, गलत नहीं सिखाना। 1000 ग्राम, 100 ग्राम रहते ना, 200 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 700, 800, 900, लास्ट में क्या थे, 1000 ग्राम तो 1 किलोग्राम रहेगा, समझ में आया? अभी देखो हम लोग दूध लेके आते हैं रोज चाय पीने के लिए, दूध भी कभी कभी पी लेते, नमक शक्कर डाल के, गुड़ डाल के पी लेते। अभी देख लो कैसे 110 रुपये का लेके आते, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर लेके आते। अभी कोई बाहर से हमारे मेहमान आएंगे तो क्या करते, 500 मिलीलीटर, आधा लीटर बोलते हैं उसका, वही सेम है,
पौने लीटर बोलते, 250 का पौने लीटर बोलते, 500 का आधा मिलीलीटर बोलते, लीटर पाव मिलीलीटर बोलते, 500 का आधा लीटर बोलते, 500 मिलीग्राम ग्राम, 1000 मिलीग्राम मिलके 1 मिलीलीटर, ग्राम कैसे ऐसे भी है, लीटर भी 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर मिलके मापते हैं ना ऐसा। अभी हम लोग का दूध वाला का साथ जाते हैं ऐसे देते कि नहीं ना, एक कप रहते, ऐसा एल्यूमिनियम का कप रहते, स्टील के भी रहते, कभी कभी एल्यूमिनियम कप रहते, स्टील का कप रहते, उसका क्या करते हैं बाद में मिल के रखा हुआ समझाएंगे तो आपको ड्राइंग करके दिखाते हैं। एल्यूमिनियम का कप रखते, फिर स्टील का कप रहते, उससे माप के देते क्या, आधा लीटर का 500 मिलीलीटर देते, बाव तो 250 मिलीलीटर, पौने तो 750 मिलीलीटर, 1 लीटर तो 1000 मिलीलीटर। अभी मैं कपड़ा पहने थर्ड कपड़ा, बहुत छोटा कपड़ा भी पहन सकते हैं, बचपन में छोटा कपड़ा पहना है वो पहन सकते क्या नहीं। अभी चूड़ीदार पहनते हैं, चूड़ीदार वाला पूछते हैं आपको कितना लंबाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए, कितना ऊंचाई चाहिए, तुझे क्या ऐसे ना पूछते ना। अब ब्लाउज वगैरह सिलाते क्या करते हैं, 60 पॉइंट 80 पॉइंट, टेलर को बोलते हैं ना, टेलर पूछते मुझको तू मोटी हो गई है कि तू दुबली हो गई है कि तेरे को कितना मनते, 60 पॉइंट मनते क्या 80 पॉइंट्स मनते क्या। फिर मोटा वाला बोलते मोटी जाड़ी वाली, मोटा वाला नहीं मोटी वाली मोटी वाली है ब्लाउज सिलाते हैं पहनते हैं ना। मोटी वाला को तो ये मोटी वाली ब्लाउज सिलाने के लिए, मोटा वाला नहीं बोलने का, मोटा वाला ना लड़का, लड़के मोटा वाली बोलते हैं ना। मोटी वाली क्या बोलते, 1 मीटर का कपड़ा दे हंसते, मोटी वाली इधर के एक फिर भी मापना जरूरत पड़ते है ना। अब इधर से मुंबई से तमिलनाडु जाने का उसका फैसला है, दूर फैसला ना डिस्टेंस, इधर से उधर दूर है, डिस्टेंस कितना है वो मापना पड़ता, कितना स्पीड में जाते, इतना किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटा में इतना देर से जाते, देर से ना फास्ट, देर से जाते, सब मापते ना। अभी देखो दूसरा क्या क्या मापते हैं, अभी देखो गर्म होते 100 डिग्री सी, अभी पानी रहते, पानी कितना डिग्री में उबालते, 100 डिग्री में उबल जाते, 100 डिग्री। अब ब्लड प्रेशर रहते, लो प्रेशर में कितना आना चाहिए, 250 रहते, कम में 80 ऐसा रहते, 200 250 ओके, 250 के ऊपर 300 400 500 जास्ती है, ये प्रेशर रहते, लो हाई प्रेशर रहते, प्रेशर में अழுத்த बोलते, ओके टेंशन आएंगे तो प्रेशर हो जाता है क्या नहीं। सो उसका क्या बोलते हैं, उसका सबका क्या बोलते हैं, प्रेशर, इसके क्या मापन रहते, 200 कम रहते, 80 80 80 बोलते, 90 200 100 का कम है तो लो प्रेशर बोलते, प्रेशर कम में उसका अழுத்த कम में, 300 400 तो जास्ती मापन यूज करते हैं ना। अब थ्रोबॉल खेलते, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, क्या बोलते पॉइंट वगैरह लिखते हैं, कितना रन में कितना रन आउट हो गया, कितना आउट हो गया, कितना कैच किया, सब पूरा गिन के लिखते हैं ना, गिन के ना काउंटिंग, सब गिन के लिखते हैं, गिन के ना यू टू काउंट, गिन के लिखते, उसको पूरा क्या बोलते हैं, उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मापना। सब जगह पर हम लोग जो लेटर वगैरह यूज करते हैं, लेटर नंबर, लेटर नहीं है, लेटर का वजह से नंबर यूज करते हैं। अभी मेरा फ़ोन नंबर है 9702162242 और 8056958535, 2 नंबर है, पहले नंबर तो टूट गया, तो मेरा नंबर है ना 970, मेरा नंबर है 9702162242, ओके। सो 970 मेरा नंबर देखो, 970 216 970 पूरा बाल पूरा गया मेरा, देखो। सो चिंता करके बाल पूरा गया, सब क्या करेंगे।
So 970 216 2242. दूसरा नंबर 8056958535। जो नंबर है, दो नंबर है क्या नहीं? वो नंबर भी क्या अरिथमेटिक में लिखा है, नंबर से लिखा है। उसके क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मापन। बोलते ना मेरा हाइट 120 सेंटीमीटर, वेट 68 केजी ना, किलोग्राम। वेट के क्या बोलते? किलोग्राम। मेरा वेट है इतना किलोग्राम बोलते, 60 80 70। मेरा हाइट 120 सेंटीमीटर, 150 ऐसा मापते ना, ये पूरा समझ में। एग्जाम्पल थोड़ा लिखना हो गया। फिर दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में उसको गुण होना चाहिए, गुण। अच्छा आदमी के गुण रहते, पूरा ही आदत रहते हैं। अभी बाइबल में बोला सुबह जल्दी उठने का, सूर्य नमस्कार करने का, हाथ देखने का, आईने देखने का, फिर बड़ा लोग का सुनने का, टीचर्स का सुनने का, सबका सुनने का, झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का, किसी का मारने के नहीं, दूसरा का पैसा खाने के नहीं, मेहनत करके खाना खाने का। हाँ, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, गुण होना चाहिए। ऐसे ऐसा बोलते हैं ना, उसको गुण बोलते हैं। लड़के कैरेक्टर नंबर। एक लड़की है ना, एक तार होटल में काम की, एक लड़का से प्यार किया हुआ, ऐसा मंदिर गए, मंदिर में शादी हो गई, उसको कुछ विटनेस के लिए कोई नहीं, प्रेग्नेंट हो गया। अभी देखो उनका घर में सास नहीं लेते, उसका ननद भी नहीं लेते, और झगड़ा करते, बाहर से निकाला। 3 महीना पेट में, डॉक्टर भी बोला उसका भाषण नहीं कर सकते, वो पैसे भी नहीं। मेरे को थोड़ा मदद किया 300। चलो फिर उसका मम्मी डैडी के घर में गया, वो दूसरा स्टेट वाली। वो मम्मी डैडी से टीचर है, उन्होंने गलत किया। मैं बोला मम्मी डैडी टीचर है, उसका भाई बहन भी है, क्या सोचेंगे ऐसा करके। वो डॉक्टर बोला वो बच्चे को मार डालेंगे, तू भी मरेंगे, ऐसा बोला। फिर वो क्या कि चले गया। उसका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट, ओके। हाँ, लड़का लोग को कुछ नहीं, इसके लिए लड़की के कैरेक्टर इज वेरी वेरी बड़ा। उसको गुण बोलते, वो भी कैरेक्टर में आ जाए। पंचुअलिटी, बराबर समय पर काम करने का, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, फिर ट्रूथनेस, आइडियलिज्म, परफेक्ट, प्रैग्मेटिज्म, सो तो बराबर टाइम में काम करने का, एकदम पंचुअल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सब काम सही करने का, बराबर समय पर करने का, एकदम सिंसियरली करना चाहिए, पक्का काम करने का, सच का काम करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भगवान से दिल से डर के काम के पॉजिटिव में आ जाते। जो करना चाहिए, जो अच्छे आत्मा मनुष्य का गुण है, अच्छे मनुष्य का गुण ये करना ही चाहिए, वो पॉजिटिव। नेगेटिव तो जो पूरा आदमी का काम है वो नहीं करना चाहिए। तो जीसस ने क्या क्या 10 कमिटमेंट लिखा है, वो कटे लिखा। जीसस ने क्या, मम्मी डैडी का प्रणाम करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरा लड़का लड़की ने रखो, जो हमारा दूसरा जानवर का मत लेके जाओ, जो गलत विटनेस मत दो। तो 10 कमिटमेंट उन्होंने दिया है, ऐसा ये पॉजिटिव है। जो बोला वो उल्टा वो करते है ना, झूठ बोलते, सुबह उठते नहीं, साफ सफाई नहीं होते। जो 5 साफ सफाई होने का, वो शरीर में भी साफ सफाई होने का, इसके लिए स्नान नहीं करते, ऐसा मन में भी साफ सफाई होने का, दूसरा का दिल से, उसका एक्टिविटी से, जो एक्शन से उसको दिल का दुखाने के नहीं, दूसरा का उसका गुण अच्छा गुण होना चाहिए। तो पीटी होना चाहिए, दूसरा का मदद करने का, कुछ कपड़ा देने का, खाना देने का, जो अपने के लिए पैसा देने का, एक दूसरा का मदद करने का, इसका भी जरूरत पड़ते उसके क्या बोलते पॉजिटिव में आ जाते। जो किसको शादी की करने के लिए वो पैसा देने का, कपड़ा नहीं, मक्का नहीं, खाने के नहीं, उसका मदद करना, मंदिर रहते उसको थोड़ा पैसा देने का, वो अच्छा आदत है उसको। अच्छा मनुष्य का आते है, वो क्वालिटी बोलते हैं, अच्छा गुण बोलते हैं। उसके सामने अपोजिट है, उल्टा है, अच्छा गुण है, खराब गुण बोलते, बैड हैबिट, नेगेटिव। दारू पीते, सिगरेट करते, लेडीज का जाते, मम्मी डैडी बात नहीं सुनते, खून कराते, झूठ बोलते, चोरी करते। मनुष्य का
मदद नहीं करते। कोई बोलते नहीं लड़के बहुत झूठ झूठ बोलने वाले, ये लड़का कुछ काम नहीं करने वाले, लड़का घूम के रहता लड़के पीछे जाते, ऐसा ऐसा गलत बोलते हैं ना। सब विलेज वाला बोलते हैं ना वो लड़का ऐसा है, उसमें से मालूम पड़ता है अच्छा लड़का है, खुरा खुरा लड़का है, गंदा लड़की है, गंदा लड़का है, ये सब मालूम पड़ता है। समझ में आया? उसका नेगेटिव क्वालिटी, उसके क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्वालिटी बोलते हैं। जो क्वालिटी दो रहते उसको गुण दो रहते, अच्छे गुण भी रहते, अच्छा मनुष्य का पूरा ही गुण रहते। और डौरी है, हुंडा प्रॉब्लम है, गुंडा लोग रहते, गुंडा वरा हुंडा वरा, गुंडा लोग रहते, तीव्रता करते, गुंडा लोग का है ना खराब करते, दूसरा चीज़ का खराब करते, दूसरा देश का खराब करते। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना ऐसा। फिर करप्शन, कमीशन लेते 20%। ये तो गलत आदमी का गुण है। गुण बोलते हैं ना वो क्वालिटी एस्पेक्ट, क्राइटेरिया, गुण एस्पेक्ट्स बोलते, ये सेकेंड में आ जाते। थर्ड मीन्स वैल्यू जजमेंट, मूल्य का जज करना है। मूल्य का जज करने का मतलब क्या है, आदमी के 50 मूल्य रहते। अभी शरीर आरावर होना चाहिए, कोरेलाइट्स में सीधा मर जाते हैं, मरने के बाद कुछ काम नहीं करते, इसके लिए शरीर का मूल्य है, फिजिकल वैल्यू। समाज में सब मिलजुल के रहने का सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। पैसा मानते, पैसा नहीं तो कुछ काम नहीं था। अभी आदमी जन्म होते तो हॉस्पिटल में जाएगा, पेट में बच्चे को लेते, उसमें से हॉस्पिटल का खर्चा रहते, डिलीवरी का। कभी कभी डॉक्टर तो नॉर्मल को वह सिजरियन भी कर जाते, उसको 50,000 लेते। हाँ, बच्चे जन्म होते उससे पैसा की जरूरत पड़ती। फिर बड़ा होते स्कूल जाते, शादी के लड़की रहेंगे तो पढ़ाई के, शादी के हुंडा का भी डौरी प्रॉब्लम ही देना पड़ेगा। फिर लड़की रहेंगे तो मुश्किल है, पैसा पढ़ाई का खर्चा भी करना चाहिए, फिर उसको डौरी भी देना चाहिए, बहुत मुश्किल था। मेरा बाद हो जी 3 लड़की है, चाहे सबको पढ़ाई के बाद 19 ईयर्स फिर भी डौरी देके ये सब पूरा भेज दिया बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो तकलीफ पड़ता है, क्या करें, लड़की डौरी नहीं तो कोई शादी नहीं करेंगे, ऐसा भी होता। सो इसका क्वालिटी है वैल्यू जजमेंट। तो पैसा जरूरत है। अभी मरने के बाद में भी बॉक्स लेके आते 50,000, ऐसा रहते ही वो बॉक्स में मट्टी में डालते, मट्टी में नहीं डालेंगे तो वो आग लग जाती है। वो उसका 1,500 का फ़ारेनहाइट के ऊपर वो ये रखे ऐश कर बंद हो जाते हैं ना, गर्म मशीन से शरीर रखते, वो गर्म होके सब करते, वो ऐसे ही रहते। सो उसका वैल्यू जजमेंट, मूल्य है, उसके क्या पैसा का जरूरत है, उसके क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। उसका हिंदी में आर्थिक मूल्य है। इकोनॉमिक वैल्यू के क्या बोलते हैं, आर्थिक मूल्य है। कम्युनिटी वैल्यू, कम्युनल वैल्यू, सामाजिक समुदाय। कम्युनिटी में थे सोशल मीन्स समुदाय, कम्युनिटी मीन समूहम मीन इट इज रिलेवेंट टू रिलीजियस कस्टम्स, कास्ट, रिलीजियस, मदम, रिलीजन मदद, कास्ट जात, காஸ்ட்னா ஜாதின்னு சொல்லுவாங்க, தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஜாதி ஜாத். ரிலீஜியனா மதம், ரிலீஜியனா என்ன சொல்லுவாங்க, மதம், என்ன மதம் அது. அது கம்யூனிட்டி, ஷோ த கம்யூனிட்டி. கம்யூனிட்டினா சமூகம், தமிழில் சமூகம்னு சொல்லுவாங்க, சமூகம்னு சொல்லுவாங்க. ये सब मिलजुलते 50 है। आप लोग मेरे को पूरा लिख के बताना चाहिए। मेरे को मगर हिंदी में लिखेंगे तो नहीं समझ में नहीं आएंगे, इंग्लिश में लिखो। अभी मैं थोड़ा आइडिया बताया, 50 वैल्यू इंग्लिश में लिख के मेरा कमेंट बॉक्स में भेजा और ईमेल में भेजेंगे ना, प्राइज़ मिलेंगे। अभी 5 क्वेश्चन पूछो, वो भी लिखेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे जो 5 का 5 देंगे तो उसको 50 रुपया का गिफ्ट देंगे। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो 30 रुपया का गिफ्ट है। 5 क्वेश्चन के एक आंसर 10 रुपया। पैसा नहीं, यूट्यूब गूगल पैसा देंगे ना, सैल्यूट करते यूट्यूब गूगल। मेरा मेहनत करके मेरे को मोनेटाइजेशन मिलेंगे तो पैसा मिलेंगे, तो मैं पैसा देंगे तो 20 कहानी लिख के रखा। मैं ग्रुप भी बनाएंगे, मैं डायरेक्टर बनेंगे, प्रोड्यूसर भी बन जाएंगी, मैं प्रोड्यूसर बन जाएंगी। मेरा ग्रुप बनाएंगे, हिंदी में तमिल सॉन्ग, तमिल ड्रामा है 20, उसके हिंदी में करेंगे, मराठी में सब फ्रेंड्स का करके करूँगी। अभी पैसा मत देना, अभी किसी के बुलाएंगे तो पैसा नहीं, बिना पैसे से किसी के बुलाएंगे तो अच्छे नहीं रहते, इसके लिए अभी नहीं बनाते। ओके सी
So this is 50 values you have to write. So 5 mark question it comes, you have to write 2.5 pages. 2 marks के लिए 1 पेज लिखना पड़ेगा. 5 marks के लिए 2.5 पेज. 2 marks के लिए उसका आधा आधा हुआ 1 पेज लिखने का. 5 marks के लिए 2.5 पेज लिखना चाहिए. मैं इतना बोला लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. डिफाइन एजुकेशनल इवेल्यूएशन, मूल्यमापन मतलब है क्या है, एक्सप्लेन करो. ओके. हेलो, मैं वनजा बात कर रही. कैसे मैं यूट्यूब गूगल का मैं धन्यवाद आदत करती हूँ. मेरे को इतना अच्छा मौका दिले है. महाराष्ट्रियन हो गया. 30 साल मराठी में महाराष्ट्र में रहते हुए मैं महाराष्ट्रियन बन गए. मद्रासी तमिलनाडु में तो मद्रासी मर गया. अभी वनेजा अभी महाराष्ट्रियन बन गया. मराठी आना ही पाहिजे. जो महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनका मराठी आना ही पाहिजे. मैं मराठीमध्ये सांगते मूल्यमापन क्या है. इवैल्यूएशन मूल्यमापन है. 3 एस्पेक्ट रहते, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वैल्यू जजमेंट. क्वांटिटी मतलब क्या, काय. अभी तरकारी मानतो पाहिजे. काय कुठे जातो, मार्केटमध्ये जायचं. मार्केटमध्ये जायचं, तरकारी येणार आहे, लेके आ रहे येणार आहे. वो शॉपकरने काय करतो, वजन करके देतो. वो तरसमध्ये इकडे एक दरवाज इकडे पुरा इकडेमध्ये दादा तरकारी रखतो ठेवतो, तिकडे मध्ये वजन रखतो, बराबर करके देखतो. आपका अभी हम लोग अभी 100 ग्राम ऐसा 2.5 ग्राम तो पाव किलो बोलते. 500 ग्राम तो पाव किलो बोलते. आधा किलो सॉरी 250 250 ग्राम तो पाव किलो बोलते. 500 तो आधा किलो बोलते. अभी 1 किलो तो 1000 किलोग्राम तो 1000 हो जाता है. एक आता. अभी हम लोग दूध लाना है पाहिजे. 10 रुपये लगते 100 ग्राम में. अभी थोड़ा मैंने मेहमान है तो 500 ग्राम 500 लीटर बोलते हैं उसको. मिली लीटर बोलते हैं. लीटर नहीं, लीटर तो बहुत बड़ा है. मिली लीटर 1 कप रहता है, एल्यूमिनियम कप. बर्तन स्टील का बर्तन से मापना पड़ता. अभी कहीं मेहमान आएंगे तो हम लोग क्या 1 लीटर का लेके आते. 1 लीटर में 100 मिलीलीटर 1 लीटर. अभी कपड़ा सिलाने के जाते हो, सिलाने के लोग देखे उसका पॉइंट रहते हैं 60 पॉइंट 80 पॉइंट इसका माप तो है. जो मोटा रहेंगे तो 1 किलो ऐसा बोलते. अभी दुनिया में जो रहते हैं वो क्वान्टिटी है, माप है ना. इधर से तमिलनाडु जाते तो इतना दूर है, फैसला मापते. अभी एक बच्चा मार्क है. मैं तो BSc मैथ्स है. गणित में दिया गणित MSc गणित 60 61 60. B.Ed अध्यापक शिकाई में शिकलेले 61. M.Ed शिकले, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed 60. M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन, M.Phil मास्टर ऑफ फिलासफी सब 60. कैसे कर लेते सर्टिफिकेट में बायचे इतना मार्क ये मालूम पड़ता. वो भी क्वांटिटी. अभी देखो शुगर आते भाई, पानी उबालते 100 डिग्री में. प्रेशर आते 80 लो प्रेशर आते 200 200 का ऊपर जाएंगे तो कितना है, हाई प्रेशर होता. कैसे मालूम पड़ता है, ये क्वांटिटेटिव बोलते. जो अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलते हैं उसका मार्क्स वगैरह लिखा जाता. ग्रेड भी कभी कभी तो ग्रेड का रेंज में बात में बताएं. काय बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते. गुण. दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव मतलब क्या, आदमी को गुण रहते. पॉजिटिव गुण, अच्छे आदमी रहते, चांगला आदमी रहते, खराब आदमी रहते. चांगला आदमी तो जो जीसस का गुण वो लेते वहाँ चांगला आदमी बोलते. छान आदमी चांगला वाटते, छान आदमी, सुंदर आदमी बोलते हैं ना. आदमी छान आते हैं. लड़की खूबसूरत लड़की, अच्छी लड़की बोलते हैं ना. छान चांगला मनुष्य का गुण, अच्छा मनुष्य का गुण रहता. सुबह उठने का प्रार्थना करतो, सूर्य नमस्कार करतो, सगला काम करतो, साफ सफाई करतो, शरीर में मन में भगवान से डरतो, प्रार्थना करतो. अच्छा कलाकार करना चाहिए, तो मदद करना पाहिजे. फिर अच्छा काम करना पाहिजे. उरडे नको. अच्छा इंस्टंट देना पाहिजे, सुनना पाहिजे. अच्छा
कारण का अच्छे खबर सुनना पाहिजे, अच्छे भागना पाहिजे, मन मदद करायचे. दूसरा पैसा जो रहता उसका अन्न दिया पाहिजे, कपड़ा देना पाहिजे. रहने के जो जगह नहीं जगह नहीं दे सकते, पैसा मदद करने. जो किसका ऑपरेशन अगर रहते है वो बीमारी, उनका पैसा मदद करना चाहिए. मंदिर रहते उसको कुछ सेवा कर सकते. ऐसा अच्छा सगला आदमी के अच्छा आदमी का गुण है मदद करना. कहीं किसी को बुक्स का ज़रूरत पड़ता है, पैसा के जो हमारा जो दोस्त रहते उसका हेल्प कर सकते हो. चांगला आदमी का गुण है. उर्दू में खुसूसियत बोलते. नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका सामने अगेन उल्टा पलटी उल्टा. झूठ बोलते, सुबह जल्दी नहीं उठते, पक्का काम नहीं करते, झूठ बोलते, चोरी करते, खून करते, दारू पीते, सिगरेट पीते, लेडीज का जाते, ये पूरा खराब काम करते. नेगेटिव है वो क्वालिटी. कोई मनुष्य को बोले ये आदमी हमेशा दारू पीता, खराब आदमी वो. ये भी स्मोक करते लेडीज सब खराब बोलते, खराब गुण बोलते सांगते. अच्छा आदमी को क्वालिटी बोलते. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते. करप्शन रहते, कुंडा प्रॉब्लम है, डाउरी करप्शन सब कुछ है वो नेगेटिव में आ जाते. दो रहते पॉजिटिव नेगेटिव. सही जो काम करना चाहिए अच्छा आदमी का गुण होना चाहिए, चांगला गुण एक खराब गुण, ऐसा दो रहते. फिर वैल्यू जजमेंट. वैल्यू जजमेंट में मूल्य जज करते. मूल्य जज मतलब क्या, समय क्या है, क्या ये समय क्या मूल्य है क्या, ऐसा करते उसका मूल्य करते. जज 50 मूल्य रहते. अभी मैं एग्ज़ाम में बोलती हूँ, स्कूल में सब टीचर मार्क्स वगैरह देते हैं ना, 60 मार्क्स 70 मार्क्स में मेरा मार्क्स बोला ना 60. ऐसे ये भी मूल्यमापन क्वांटिटी में आ जाता. फिर पीटी वगैरह खेलते, आर्ट्स करते, अभी ड्राइंग वगैरह करते, उसका ग्रेड वगैरह देते ABCD में. अप्रॉक्सीमेट मार्क्स बाद में मैं बताऊँगी, तोराया मार्क्स में बताऊँगी बाद में सांगते कागज. वैल्यू जज में 50 वैल्यू रहती. अभी शरीर में अच्छा शरीर होना चाहिए, उसका शरीर का मूल्य आरोग्य मूल्य बोलते हैं. आरोग्यम तमिल में आरोग्यम बोलते हैं, आरोग्य मूल्य बोलते हैं. वे सामाजिक में कैसे मूल्य होना है, सामाजिक मूल्य बोलते. पैसा रहते, पेट में रहते, फिर हॉस्पिटल जाते, नॉर्मल डिब्बे कभी भी सीसी में 50,000 पूछते. ऐसा है उसका. एक लड़की के कैरेक्टर बराबर है. एक लड़की प्रेग्नेंट हो गया, लव मैरिज किया वो मंदिर में, फिर उनका मम्मी डैडी अच्छे टीचर है, लड़का छोड़ दिया वो जाने वाला, थोड़ा मदद किया मैं. सो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट, मदद करने का करना चाहिए. मनुष्य गुण है क्वालिटी. ओके 3 किलो होना चाहिए बच्चे लोग को. 3 किलो है वो क्वांटिटी. खूबसूरत लड़का लड़की वो क्वालिटी. सुंदर ना लड़का सुंदर, लड़की खूबसूरत, खुशबू, क्वालिटी. वैल्यू जज. सामाजिक में वो कैसे मिलजुल के रहते हैं, सामाजिक मूल्य है. वैल्यूज का डेवलपमेंट विकास भी बोल सकते हैं. रोल मीन पंगु. सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट मुख्यत्व. सिग्निफिकेंस ना आवश्यकता में जलोंगे तमिल आवश्यकता. इंपॉर्टेंट मुख्यत्व. यूजेस उपयोजन. यूजेस का दूसरा मेरिट्स. यूजेस मेरिट सेम उपयोजन करना है ना, ये क्वालिटी में आ जाता. एक का हेल्प करते, मन में ही सोचते अभी 5 लाख दिया मैं भी ऐसा, कॉलेज में सबका मदद करते हैं. अभी पैसा का प्रॉब्लम है, अभी पैसा 1 लाख 1 रुपया दिखता, अभी 1 रुपया 1 लाख दिखता. तो क्वालिटी है. वैल्यू जो में किसी का आ रहे होना है, अभी दूसरा का दिल में तकलीफ नहीं देना, अच्छा क्वालिटी. मन में तकलीफ दे देना, उसका जो अच्छा गुण होना चाहिए, उसका जो कार्य दिले उन दूसरा का पेट में नहीं मारने का, दूसरा दिल का दुखाने का नहीं, वो अच्छा आदत है. ओके सो अभी थोड़ा खूबसूरत होना, थोड़ा मेकअप करेंगे तो अच्छे लगते हैं ना, डांस वगैरह. तो ये एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक में खूबसूरत मूल्य सुंदर वाटते छान वाटते. हिंदी में खूबसूरत बोलते मूल्य.
अच्छा लगता है ना। देखो मेरे घर में भी देखो इतना डेकोरेट किया, मस्त कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं ना। ऐसा लगता है वृंदावन में ही रहते, मैं रानी रहते। ये वृंदावन है हमारा, जो उधर हमारा श्री राम मूर्ति है, तो वृंदावन में मैं रानी करके रहते हैं, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है ना। और इसलिए अभी तो पैसा की ज़रूरत पड़ती है, किधर भी देखो पहले से स्कूल जाने के इधर खर्चा होती है, उसका बोलते आर्थिक मूल्य बोलते। अभी जो हम लोग शिक्षा मिलते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते, उपयोजन करते है, यूटिलिटेरियन वैल्यू बोलते हैं। यूटिलिटेरियन वैल्यू मीन यूज़फुलनेस, उपयोजन करना है। जो टीचर सिखाते हैं, जो शिक्षण स्कूल में मिलते हैं, उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा 50 वैल्यू मैं थोड़ा बोलने वाले, मैं आप हिंदी में, उर्दू में, मराठी में लिखेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए आप 50 वैल्यू पूरा इंग्लिश में लिख के रखो। मैं 5 क्वेश्चन, मेरे 5 चैनल है, 5 टिकटॉक है, पूरा देख लो। कई क्वेश्चन वापस कल लिखेंगे, दिखाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर लिखो। 50 का 50 रुपया, ज़्यादा पैसा नहीं। अभी यूट्यूब गूगल पैसा देंगे तो वो सबको मैं गिफ्ट देंगे। हाँ, 50 रुपया तो 50 लाख, ऐसा सोचने का आप। 5 क्वेश्चन आंसर, 50 रुपया गिफ्ट देंगे, 10 रुपये तो 10 लाख सोचने का। ऐसा अभी दिल से देते हैं ना, ऐसा सोचने का। ओके, तो अभी ये 3 मालूम पड़ गया ना। फर्स्ट क्वांटिटेटिव तो मापन, मापते तो पूरा बदलेंगे नहीं, वो मापन बदलेंगे नहीं, मगर क्वालिटी गुण चेंज कर सकते हैं। कोई लोग गरीबी रहते, अमीर होने के बाद उल्टा जाके जाते, तो उसको आर हैविंग रीच ना, their character is also changing and they used to walk keeping the head down and walk. தலைகீழ நடப்பான்னு சொல்லுவாங்க, தலைகீழ நடக்கிறான் அப்படின்னு நடக்கும்। जो आप करीब ये पैसा आएंगे तो वैसे उल्टा करके जाते हैं, ऐसा जाते हैं। अरे क्या क्वालिटी कभी कभी बदलता है। इस वैल्यू जटने वैल्यू भी वातावरण की वजह से चेंज भी हो सकते हैं। सुनने लगे तबला मार मारे सब इस मालूम पड़ते हैं ना। मूल्यमापन मराठी में कर ले क्या, सगले ने समझ में आया क्या, कर ले क्या, समझ में आया क्या। चलो बाय। 5 मार्क के लिए 2.5 पेज, 2.5 पेज लिखना चाहिए। 2 मार्क के लिए 1 पेज लिखने का, याद रखो। 2 पेजेस के लिए 1 मार्क। डिफाइन इवेल्यूशन तो थोड़ा शॉर्ट में लिखो। एक ही एग्जाम्पल बताओ, कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो बीएड में, भी लिख सकते हो। यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल इन बीएड, एनी एंड एग्जाम्पल எழுதலாம்। सो 5 मार्क्स दैट इज 2.5 पेज। मैंने अभी जो बोला 2.5 पेज के लिए इतना बोला। एक ही छोटा टुकड़ा आपको समझाया, 10% समझाया। अभी सेकेंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड व्हाट इज द 2 types, what are the difference between these 2, then merits and demerits. That is for 15 marks it will come. So 15 marks, 7.5 pages you have to write. I think that 12 marks or 15 marks I have forgotten. So more than 3 years so forgotten. It should be it should be 15 or 12. You have to see that. Okay, anyway, if it is 12 mean you have to write 6 pages. If you have 15 mean you have to write a half of it, 7.5 pages you have to write. First write a introduction, then what is the definition of that, then you have to explain the content, then you have to write merits and demerits. This is a procedure. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா 5 மார்க்கு, 2 மார்க் ஒரு பக்கம், 5 மார்க் 2.5 பக்கம், 12 15 மறந்து போச்சு, 12னா 6 பக்கம் எழுதணும், 15னா 7.5 பக்கம் எழுதணும், பாதி பேர். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரம்பம் எழுதணும், அப்புறம் பொருளடக்கம் எழுதணும், பொருளடக்கம் சப்டைட்டில் துணை தலை போட்டு எழுதணும். எக்ஸாம்பிள் எதுனாலும் எழுதிக்கலாம். அப்புறம் வந்து அதனுடைய பயன்கள், மெரிட்டு சொல்லுவோம், பயன்கள், அது வந்து தீமைகள் என்னது அதையும் எழுதணும். சரிங்களா? पहला क्या लिखने का, शुरुआत में लिखने का क्या क्या शुरुआत, फिर बाद में उसको संकल्प, कंटेंट में कॉन्सेप्ट, ये राइट है कॉन्सेप्ट, ये राइट है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट தமிழ்நாட்டில் கான்செப்ட் கான்செப்ட்னா சங்கல்ப, பொருளடக்கம், பொருளடக்க, मराठी में பொருளடக்கம்னு சொல்லுவோம். सो ये राइट है सब टाइटिल, सब टाइटिल बहुत रख के लिखने का. फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. पहले शुरुआत ஆரம்பம் बोलते, தமிழில் ஆரம்பம். ஆரம்பமே இப்போ நான் ஒரு பாட்டு இருக்கு, ஆரம்பம்னா ஸ்டார்டிங், ஆரம்பம்.
then பொருளடகம் content பொருளடகம். Then you had write subtitle some लिख के रखने का subtitle. फिर बाद में merits uses प्रयोजन रोजमर्रा जिंदगी का उपयोजन होता है. फिर demerits like this you have to write. Okay, tomorrow we'll see. Be ready to hear the types of and the comparison of these two and differentiation and merits and demerits in 4 languages. I'm going to say. Still you have to all the best. Do the rest. You have to make note of all the points. Bye. See you tomorrow. Have a nice day. Okay, all are well. Say bye.